Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में, जो एक तरीके से एनएमआर का ही टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो मेजर फैक्टर्स होते हैं आपकी एनएमआर की जो सिग्नलिंग्स हैं उसको इफेक्ट करने के लिए। एक होता है केमिकल शिफ्ट्स, एक होता है स्पिन स्प्लिटिंग। दोनों ही एक तरीके से इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनएमआर और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। और इसके अलावा कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो स्पिन स्प्लिटिंग, तो इससे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी केमिकल शिफ्ट के बारे में बात किया था। केमिकल शिफ्ट बेसिकली क्या इंडिकेट करता है एनएमआर सिग्नलिंग्स में, कि आपके जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बात करें ये हाइड्रोजन एटम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो हाइड्रोजन एटम्स में जो आपके जो कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या उसके केमिकल शिफ्ट में क्या उसके जो पीक्स हैं वो कहाँ पे अपेयर होंगे, ठीक है। आइदर सील्डिंग और डीसील्डिंग। अगर ऐसे कंपाउंड जुड़े होते हैं जो कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं तो वो सील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। सील्डिंग होने की वजह से जो आपका पीक है, ये सपोज हमारा पीक एरिया है, तो ये हमारा होता है टीएमएस का एरिया, 0 पॉइंट पे होता है टीएमएस, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपका अगर इस तरफ अगर एरिया में आता है आपका पीक, तो वो हमारा क्या होता है, सील्डिंग होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जुड़े होते हों, अगर वो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, तो वो आपका सील्डिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वो रिइंफोर्स कर रहे हैं तो वो डीसील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डीसील्डिंग एरिया किधर होगा, इस तरफ होगा। जितना वो आपके टीएमएस से दूर जाएगा, 0 से जितना वो दूर जाएगा वो एरिया आपका डीसील्डिंग होगा, जितना वो पास रहेगा वो सील्डिंग एरिया होगा, ठीक है। लेकिन जो पीक है वो क्या सिंगल ही पीक आएंगे अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स की। हम बात करते हैं एनएमआर पिक्स में, तो जितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स होंगे अलग इन्वायरमेंट के, उतने ही वो पिक्स आएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें आपके दो तरीके से एक हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है, और दोनों ही सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम्स है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें आपके 2 Cl2 जुड़े हुए हैं और बाकी CH2 जुड़ा हुआ है। जबकि ये हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें एक Cl और CH जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों के इन्वायरमेंटल अलग अलग होंगे, तो बेसिकली इसमें 2 पीक आएंगे, ठीक है। अब ये जो है पीक होंगे, ये बेसिकली आपके डिसिल्डिंग की ओर होगी, ये आपका सील्डिंग की ओर होगी। कैसे डिटेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे। लेकिन जो पीक्स हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जो पीक्स है वो किसका है, बेसिकली ये बेसिकली हमारा है CH का, और ये बेसिकली हमारा है CH2 का, और यहाँ पे होगा हमारा TMS 0 पॉइंट पे, ठीक। तो वो पिक्स जो है मल्टीपल दिखाई देते हैं, आपके ट्रिपलेट, सिंगलेट, डबलेट, क्वार्टेट, इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो हम समझेंगे आज इस वीडियो पे। सपोज हम, जैसे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड पे सपोज हम इस एटम को रखते हैं, तो बेसिकली हम बात करेंगे इस हाइड्रोजन एटम्स की। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कार्बन एटम है और यहाँ पे एक कार्बन एटम है। यहाँ पे हमारा एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से हम डिनोट कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम को, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं इस कार्बन एटम की। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अभी इस हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब हम जब अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जाहिर सी बात है इस तरीके से होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा हमारा अप्लाइड फील्ड। तो जो ओरिएंटेशन है वो जाहिर सी बात है आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होते हैं, जनरली हम ये समझते हैं, ठीक। तो अब हम एक मान लेते हैं कि इस तरीके से ये जो है पैरेलल अरेंज हो गए हमारा मैग्नेटिक जो मूवमेंट है, ठीक है, स्पिन है। अब सपोज ये जो CH है उसका पीक, ये सपोज हमारा एक्सपेक्टेड एरिया है पीक आने का। क्या हमारा है, ये एक्सपेक्टेड एरिया है कि इस एरिया पे मान लो पीक आना चाहिए, इसके लिए, इस H के लिए, यहाँ पे इस एरिया पे इस H के लिए। तो क्या ये एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ भी और नहीं भी, ठीक है। समझिए कैसे। अब ये जो है जाहिर से बात है, जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो भी स्पिन कर रहे हैं। जब वो स्पिन कर रहे हैं तो उनके भी ओरिएंटेशन होंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर वो पैरेलल होंगे इसका मतलब वो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो फील कर रहा है उसमें वो रेनफोर्समेंट करेगा।
रेनफोर्समेंट करेगा मतलब क्या होगा, उसमें एक तरीके से डीशिल्डिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि वो अपोज नहीं कर रहा है। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर रहा है, वो उसके पैरेलल है। इसका मतलब वो रेनफोर्स करेगा, इन्फोर्समेंट करेगा उसके मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या होगा, उस पर डीशिल्डिंग होगा, एक तरीके से शिल्डिंग नहीं होगा। जब डीशिल्डिंग होता है तो कहाँ जाएगा आपका पीक, जीरो से दूर जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड एरिया है वहां पे ना आके वो जो पीक हमारा है वो मान लेते हैं थोड़ा सा शिफ्टअप होगा, इस तरीके से हमारा शिफ्टअप मान लो हो जाएगा। ठीक, अब सपोज सेम हम लेते हैं सेकेंड केस, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका सपोज ये हमारा ओरिएंटेशन है, तो एक आपका पैरेलल और एक आपका एंटी पैरेलल भी हो सकता है कि नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो नलीफाई होने की कोशिश करते हैं, अगर सेम कंपाउंड्स में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि आपके एक जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो पैरेलल होंगे, एक एंटी पैरेलल होंगे, कोई भी हो सकता है। तो एक तरीके से ये जो हैं इस पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो जितना अप्लाइड फील्ड हम दे रहे हैं उतना ही वो फील करेगा, ना उस पर शिल्डिंग होगा ना उस पर डिशिल्डिंग होगा। तो जो उसके एक्सपेक्टेड एरिया है, सपोज ये हमारा एक्सपेक्टेड एरिया था जहां पे हमको ये पीक मिलना था, इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे मिलना था मान लो, तो वो पीक वहीं पे मिलेगा, क्योंकि इस पे ये जो आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं जो बगल में जुड़े हुए हैं वो इस हाइड्रोजन एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ना डिशिल्डिंग ना शिल्डिंग। तो वो जो है केवल इसी एरिया पे अपना पीक शो करेगा और इंटेंस होगा, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इस तरीके से ओरिएंटेशन की वो सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट होगी, इसलिए क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड एरिया पे ही आएगा। जबकि बात करें, सपोज हमारा कंडीशन नंबर 3 ये हो गया कि ये हमारा एटम्स हैं, ठीक है, हमारे हाइड्रोजन एटम्स। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि उसका जो ओरिएंटेशन है इस हाइड्रोजन एटम के एंटी पैरेलल हो, मतलब एक तरीके से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा हो। जब अपोज करेगा तो क्या होगा, इस पे वो शिल्डिंग क्रिएट करेगा, शिल्डिंग क्रिएट करेगा तो क्या होगा, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो एक तरीके से जो एक्सपेक्टेड एरिया है वो क्या होगा, शिल्डिंग की ओर अपना पीक जो है आएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, आपके 3 पीक्स बनते हैं। तो इसलिए जो मेजर पीक्स होते हैं वो क्या होंगे, एक हमारा हो गया एक्सपेक्टेड एरिया, तो एक बनता है हमारा डिशिल्डिंग की ओर, एक होता है शिल्डिंग की ओर, सॉरी मतलब एग्जैक्ट एरिया पे एक होता है डिशिल्डिंग की ओर, सॉरी शिल्डिंग की ओर। ठीक है, तो इसलिए इस केस में 3 आपको पीक देखने को मिलते हैं। अब इनका जो हाइट है वो पास्कल रूल से हम समझेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद। अब पास्कल रूल्स के हिसाब से हम जान सकते हैं कि आपके जो एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो कितने पीक आ सकते हैं। सिंपल सा पास्कल रूल क्या कहता है, हमारा n+1। अगर इस बात करें इस हाइड्रोजन एटम की, तो उसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो हमारा होगा n होगा। ठीक है, n मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम। तो कितना है, 2। ठीक है, तो क्या होगा, n+2 सबसे 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इस हाइड्रोजन में जो कितने आएंगे, 3 पीक आएंगे इस तरीके से। ठीक, बात करते हैं इस हाइड्रोजन एटम की, तो इसका केस कैसा होगा। अब मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये हमारा दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो कि आपका इस तरीके से ओरिएंटेशन इसका है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट्स हैं उस पर या तो 2 पॉसिबिलिटीज होगी, एक होता है पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, तो बात करें इस हाइड्रोजन में, तो या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड एरिया है इस एरिया पे आना था, ठीक है, तो क्या कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है, मतलब डिशिल्डिंग कर रहा है। जाहिर सी बात है शिल्डिंग तो कर नहीं रहा है,
ठीक है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर है, मतलब वो उसको और इनहेंस कर रहा है, जितना फील होना चाहिए इस एरिया पे फील होना चाहिए, बट वो हायर फील हो रहा है, तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, जाहिर सी बात है। तो आपके यहां पे ना कि पीक जो है आपके कहां पे आएगी, इसमें डिसिल्डिंग की ओर आएगी। तो ये पीक जो है यहां पे हमारे को देखने को मिलता है। और बात करें इस केस में जहां एंटी पैरेलल है, मतलब अपोज कर रहा है, मतलब सिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, तो सिल्डेड एरिया पे आपका पीक आती है। इसलिए इस केस में आपको दो पीक देखने को मिलता है, आपके एक्सपेक्टेड एरिया के एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसलिए इस केस में हमको पीक जो देखने को मिलता है वो मिलता है इस तरीके से, और इनके पीक की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होती है। इससे हम समझेंगे पास्कल रूल से। अब पास्कल रूल्स में क्या कहता है, जो इंटेंसिटी ऑफ पीक है, अब जाहिर सी बात है पास्कल रूल्स क्या था, n+1 था, n प्लस क्या था, n+1 था। मतलब सपोज ये हमारा इसी की था, हमारा क्या था, Cl2 CH CH2 और Cl। तो इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसके लिए क्या होगा 2+1 = 3, मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट में आएगा पीक। किसमें आएगा, ट्रिपलेट में आएगा। जो उसकी इंटेंसिटी है पीक की वो कैसे होगी, अब देखिए आप पास्कल ट्राइंगल से, तो इसमें 1 जो इंटेंसिटी है आपकी हाइट है पीक की वो इस तरीके से होगी, सिंगलेट होगा तो 1 होगा, सिंगल पीक होगा, जाहिर सी बात है। अगर डबलेट होगा तो दोनों ही पीक सेम हाइट पे होंगी। अगर ट्रिपलेट होंगे तो पहला और थर्ड पीक जो है इक्वल होगा और बीच वाला पीक इंटेंसिटी हाई होगी। तो इस तरीके से 3 पीक हैं, तो क्या होगा, एक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3, इस तरीके से ये सॉरी मतलब ये 1 1 और ये होगा हमारा 2। अगर क्वाड्रेट होगा तो क्या होगा, 1 3 3 और 1 के केस में होगा, इस तरीके से होगा। ये 1 मान लेते हैं, ये होगी हमारा 3, इस तरीके से पीक आएगी। इस केस में इस तरीके से आएगी, इस केस में इक्वल हाइट में आएगी, इस केस में सिंगलेट रहेगा पीक, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से पास्कल ट्राइंगल से हम समझ सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जे कांस्टेंट के बारे में, जहां पे हम ये समझेंगे जैसे कि हमारा ये पीक बनता है, सपोज हम और फर्स्ट रिजल्ट कर लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं जे कांस्टेंट। और इस जे कांस्टेंट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्या वो सिमिलर हाइड्रोजन एटम इन्वायरमेंट थे कि अलग अलग थे, क्योंकि जे कांस्टेंट हर एक इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस है, जितना डिसिल्डिंग क्रिएट होगा उतना ही सिल्डिंग फिल करेगा सेम अमाउंट पे, तो जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहेगा। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.